तो मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो, या जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे जीरो हो रही है। सपोज दैट लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3 एंड लेबर 4 एंड लेबर 5। लेबर 5 लगे हैं, तो प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3, प्रोडक्शन 4 एंड प्रोडक्शन 5, दैट टर्म्स ऑफ यूनिट। तो प्रोडक्शन हो रहा है, 5 लेबर मिल करके P5 प्रोडक्शन करते हैं। बट नाउ लेबर्स आर इंक्रीजिंग, लेबर 6, लेबर 7, लेबर 8 एंड सो ऑन, लेबर 10। तो अब टोटल जो नंबर ऑफ लेबर्स हैं, नंबर ऑफ लेबर्स वो हैं टोटल 10। लेकिन काम कहाँ हो रहा है, काम तो यहीं तक हो रहा है। तो फिर जो नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ रहे हैं, यानी ये जो 6 हो गए लेबर, ये जो 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, दीज आर disguised unemployed, they are hidden unemployed। तो L6 to L10 टोटल जो 5 लेबर्स हैं वो क्या हैं, वो डिस्गाइज्ड हैं, यही छिपे हुए हैं। 5 लेबर के होने से भी प्रोडक्शन जितना हो रहा था उतना ही 10 लेबर के होने से भी हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 5 लेबर के होने से प्रोडक्शन 100 क्विंटल था, तो एक लेबर का प्रोडक्शन कितना हुआ, 20 क्विंटल हुआ, 20 क्विंटल हुआ। लेकिन अब यही बढ़ करके 10 लेबर हो गए, तो प्रोडक्शन में कुछ इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन पर लेबर जो प्रोडक्टिविटी थी वो कितनी हो गई, घट करके 10 क्विंटल हो गई। तो हम देख रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने से कोई काम तो बनेगा नहीं। अगर ये ग्राफ ऐसे जाता, यहाँ पर ये स्लोप जीरो नहीं होता, तो स्लोप कांस्टेंट हो गया। और ये स्लोप कांस्टेंट क्या दिखला रहा है कि लेबर तो बढ़ रहे हैं, लेबर्स आर इंक्रीजिंग, बट प्रोडक्शन नॉट। लेकिन ये प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, लेबर्स बढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, जो मार्जिनल है, मार्जिनल, वो क्या हुआ, जीरो। इसका एमपी जीरो है। इसी को हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, जितने लोगों की नीड है, उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। तो हम कहते हैं कि इस सेक्टर में, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इस ग्राफ को बना लीजिए। एग्जैक्टली exactly। एक टाइम तो इंक्रीजिंग होगा, भाई लेबर बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन फिर कैपेसिटी है ना प्रोडक्शन करने की, वो लिमिटेड है। तो ज़्यादा लोग लगा देंगे तो ही प्रोडक्शन उतना ही होगा। इसलिए हमें इन जो छिपे हुए सब हैं, डिस्गाइज्ड हैं, इनको निकाल करके हमें ले जाना पड़ेगा सेकेंडरी सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। यही आपको आगे चल करके पॉलिसी मेक करनी पड़ेगी कि हम ऐसा क्या करें कि जॉबलेस ग्रोथ को कंट्रोल करें। तो जॉबलेस ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा और कहीं और ले जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कभी पूछता भी है, इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दैट इज जीरो, अकॉर्डिंग टू श्रीमती जाना रॉबिन्सन और ए के सेन, दोनों ने मिल करके ये बात कही थी। श्रीमती जॉना रॉबिन्सन एंड इकोनॉमिस्ट ए के सेन।
तो यहीं पर हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज की बात कर लें कि व्हाट आर द कॉजेज इन इंडिया, है ना। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या होंगे? इसको बना लीजिए पहले। एग्जैक्टली exactly. तो नहीं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो। We are not just talking about marginal utility. Actually, that is marginal production. So marginal production means what? You are using one additional labor, but you are not getting, है ना, कुछ आपको मिल नहीं रहा है। आप एक एक्स्ट्रा लेबर तो यूज कर रहे हैं, मान लीजिए L6 यूज किए तो ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, ग्राफ गया नहीं, ग्राफ यहाँ कांस्टेंट हो गया P5 पे ही। तो एक लेबर लगाए, दो लगाए, तीन लगाए, चार लगाए, पांच लगाए, लेबर चाहे ना लगा लो, प्रोडक्शन बढ़ना है नहीं, क्योंकि खेत का भी तो अपना प्रोडक्टिविटी लिमिटेड होगा ना। अगर एक खेत 10 कुंटल गेहूं पैदा कर सकता है, 1000 लोग को लगाने से 1000 कुंटल थोड़ा पैदा कर देगा। अब 10 कुंटल जो गेहूं है वो तो 10 लोग के लगने से भी हो रहा है, 100 लोग के लगने से भी हो रहा है, तो बाकी 10 के बाद जितने भी हैं सब डिसगाइज्ड ही तो हैं। भाई अगर एक गाय दूध दे सकती है 20 लीटर, तो आप कहें नहीं आज मैं बड़ी वाली AK-47 लेकर आऊंगा, तो 45 थोड़ो दे देगी वो। समझ में आया? तो उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप कुछ भी कर लीजिए वो नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर है, हमारा जो लैंड है ना वो लिमिटेड है, हम कितना बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे।